मेरा नाम जसवीर है और मैं एक शराबी हूँ हाय और जसवीर जी। थैंक यू संदीप। और ये बीमारी अजीब किस्म की बीमारी है और डिनाइल को हिंदी में क्या बोलेंगे? आंखें मूंदना। आंखें मूंदना और देखना नहीं, सत्य को नहीं देखना और झूठ में विश्वास करना। इंग्लिश का जो एक्रोनिम है डिनाइल का, या वो है, ये बीमारी के बारे में बोला जाता है शराबीपन डिनाइल की बीमारी है और शराबी डिनाइल में रहता है। किस मामले में? जैसे मैं था कि शराब 12 साल की उम्र से स्टार्ट हो गई। मेरे फादर भी शराबी और मैं 14-15 साल में एक क्वार्टर पी लेता था। 18-19-20 साल तक मैं हाफ पी लेता था। फिर भी मैं सोचता था कि मैं अल्कोहलिक नहीं हूं, मुझे मतलब कोई दूर दूर तक। और जब मैंने अल्कोहल छोड़ी 20 साल पीने के बाद, तो फिर नींद की गोलियां चालू हो गई और नशे की गोलियां चालू हो गई। एक चीज छोड़ी, दूसरी स्टार्ट हो गई। उसके मामले में भी डिनायल और रिश्तों के बारे में डिनायल, पारिवारिक बीमारी के बारे में डिनायल कि पूरा परिवार बीमार हो चुका था मेरी वजह से। सारे मेंटल हो गए थे। और आज बड़ी खुशी है, मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं आपके ग्रुप में, इतना ब्यूटीफुल ग्रुप है, सारे इंडिया से लोग जुड़े हैं और राजेश जी का वेलकम है। सबसे पहले राजेश भाई जो आज पहली मीटिंग कर रहे हैं, उनका वेलकम है, स्वागत है। बहुत प्रभु करेगा वो एक दिन के हिसाब से आते रहे, तो जो चमत्कार हमारे साथ हुआ है सबके साथ, उनके साथ भी होगा। और 3 महीने वाले भाई को भी मुबारकबाद बहुत। ये डिनाइल की बीमारी, जैसे कबूतर का कहते हैं कि बंद कर लेता है आंख, और गूगल कहता है कि नहीं ऐसा सच नहीं है, कबूतर आंख नहीं बंद करता, बट मुहावरा है। और मेरा स्पॉन्सर कहता है, इसलिए मैं मानता हूं ये कि कबूतर का आंख बंद कर लेता है जब बिल्ली को देखता है, बिल्ली उसके एकदम सामने आ जाती है। वैसे ही अल्कोहलिक का हाल, मेरा हाल हो गया था। और ये अनेक अजीबोगरीब किस्म का डिनाइल है या आंख मूंदना है। और मैं अपनी शेयरिंग में कई चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ, प्रॉप्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। शायद पहले देखा हो आपने, क्योंकि वो कई बार ही ना, प्रॉप कोई चीज देख के दिमाग में फिट हो जाती है। और जो उसका लेक्चर तो सुनते हैं सब, शेयरिंग सुनते हैं, लेकिन वो देख के एक बारी आंख में वो दिमाग में फिट हो जाती है। अल्कोहलिक आंखें मूंदने में एक्सपर्ट है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक किस्म का चश्मा है कि रियलिटी चश्मा जो है, असल में आंखों के सामने जो चश्मा है, जो जिंदगी बताता है मुझे, इसकी जगह अल्कोहलिक के सामने ये एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज मेरे को मिली। ये आंख के आगे हाथ, अपने ही हाथ से आंखें मूंदना। ये उंगलियां हैं, ये सामने जो है, अपने ही हाथ से आंखें मूंद के रखना कि मैं एक शराबी नहीं हूं, मैं नॉर्मल आदमी की तरह शराब पी सकता हूं। और अपने आंखों को खुद ही ऑब्स्ट्रक्ट करना, विजन को। यानी कि डिनाइल का फुल फॉर्म इंग्लिश में बोलते हैं, डोंट इवन नो आई एम लाइंग। मुझे पता ही नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं पता ही नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, राइट? आंख पे पट्टी बांधना, नेगेटिव, अपनी बीमारी के बारे में धृतराष्ट्र बिल्कुल देखता नहीं था, वैसे ही आंख पे अपनी उससे चॉइस से नहीं देखना। क्योंकि मैं शराब अच्छी खासी पीनी शुरू हो गया यंग एज में, लेकिन डिनाइल हटने के लिए, या वो एक तरह का जो हटने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी, पर एक दिन के हिसाब से गॉड की ग्रेस हुई। यहां तक कि गॉड की ग्रेस के जूम के टाइम में इतनी सारी मीटिंग्स हो गई और इतना मुश्किल टाइम था। मेरे मदर की भी डेथ हो गई, काफी ओल्ड थी और डिमेंशिया था उनको। और काफी दुख
देखिए, बहुत बीमार हो गया मैं भी, मेरी वाइफ भी, सबको हो गया था, कई बारी हुआ कोविड। तो यही है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी प्रभु की ग्रेस हमारी लाइफ में आ जाती है और डिनायल हटना पड़ता है शराब छोड़ने के लिए। उस सबसे पहले सबसे जरूरी चीज जो मुझे करनी पड़ी वो थी, अपना जो मैंने मास्क लगाया हुआ था अपने मुंह के सामने, वो मास्क, मुंह पे एक मुखौटा लगाया हुआ था और वो मुखौटा क्या कह रहा था कि मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, मुझे तंग मत करो, राइट। और यही शराबी के मुंह के सामने एक किस्म का मुखौटा, या कन्नड़ में उसको मुखोवाड़ा बोलते हैं, या मुखौटा या मास्क इंग्लिश में बोलते हैं। सो ये एक किस्म का, और इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल एक चीज दिखाता हूं। इट्स अ सिंपल थिंग, पर वो आपके दिमाग में शायद अटक जाए ये देख के, राइट। सो ये एक किस्म का मुखौटा, ये आपको दिखाता हूं, ये मुखौटा इसे मुखौटा शराबी, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा है मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, यानी कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। और ऊपर से शराबी के एक तो मुखौटा लगाया हुआ है, ऊपर से ये अपनी आंखें मूंदी हुई हैं अपनी बीमारी की तरफ। तो ये बिल्कुल ही टोटली एक किस्म का, ना अपनी बीमारी को देखना, डिनाइल, और अपने असली चरित्र को, अपनी असली उसको दिखाना नहीं किसी को। और ये मुखौटा हटाना पड़ता है, ये मास्क हटाना पड़ता है, और ये मास्क हटाने के बाद ही हमारी रिकवरी शुरू होती है। और ये मास्क हटाने के लिए कदम ही हेल्प करते हैं। सबसे जरूरी चीज है कदम, और ये प्रोग्राम पूरा सॉलिड तरीके से करना, और आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, ये हमारा बताता है, किताब बताती है बिग बुक, कि हमें सारे टूल्स को इस्तेमाल करना। ये रिकवरी की गाड़ी में हमें, रिकवरी की गाड़ी है तो उसका स्टीयरिंग अपनी प्रार्थना को बनाना, पेट्रोल हमारी रिकवरी की गाड़ी में जाता है, मीटिंग्स के थ्रू आता है, और लिटरेचर, जैसे गाड़ी का लिटरेचर होता है, हमें अपना लिटरेचर पढ़ना, जो दैनिक चिंतन प्रार्थना के समान है हमारे लिए। उसके अलावा जो जीपीएस है हमारी रिकवरी गाड़ी का, वो है हमारा स्पॉन्सर गूगल, जो होता है रास्ता बताता है, गूगल मैप कह लो, जीपीएस कह लो। स्पॉन्सर बनाना, काफी केसेस में डिनायल नहीं टूटता जब तक हम स्पॉन्सर नहीं बनाते और 1-to-1 में उसके साथ शेयर नहीं करते। एंड स्पॉन्सर बनाना, 1-to-1 में शेयर करना, और ये मुखौटे को कंप्लीट तरीके से अपने ऊपर से हटाना। क्यों? क्योंकि अगर ये मुखौटा हमने नहीं हटाया तो एक, ये बीमारी इस मुखौटे के नीचे, एकदम डायरेक्टली बिलो दिस मुखौटा, ये देखिए, ये मुखौटे के नीचे अंदर ही अंदर ये बीमारी पनप रही है ये। और ये बड़ी चतुर चालाक मायावी बीमारी, जैसे कि ये कंकाल हंस रहा है, और मारने वाली किलर डिजीज, और इसके माथे पे लिखा है, पढ़ा जा रहा है, रिलैप्स, रिलैप्सिंग बीमारी है, और चतुर चालाक मायावी। और अगर ये मास्क नहीं उतार रहे, ये मुखौटा नहीं उतार रहे, तो उसके नीचे डायरेक्टली ये एक किस्म से पनप रही है और तांडव करेगी अपना जो। और ये जो चश्मा है आंखें मूंदने का, ये जो लगाया हुआ है शराबी ने, ये चश्मा दरअसल जिंदगी को देख नहीं सकता ठीक से, क्योंकि उसकी आंख पे एक और नजरिया होता है उसकी आंख पे, और वो होता है मैं बेचारा, और बेचारेपन का चश्मा, राइट। एंड दिस इज बेचारा, इस पे लिखा है पुअर मी, मैं बेचारा, कि आत्मदया का चश्मा। ऐसे ही उसके सामने लगा होता है डर का चश्मा, जिसे चौथे कदम में हम लिस्ट बनाते हैं डरों की और खुंदकों की। तो डर और खुंदक, ये दो चीजें
शराबी की एक तरीके से ये नजरिया, जिंदगी का पूरा नजरिया उसी पे आधारित होता है। ये है, एक पे लिखा है फियर, एक पे लिखा है रिजेंटमेंट यानी कि खुंदक, और फियर यानी कि भय। तो ये भय का एक तरीके से जना, पूरा खानदान कैरेक्टर डिफेक्ट्स का भय, उसका आत्म केंद्रित भय उसका सरदार है, राइट। और वो भय जो है कि पैसे खत्म हो जाएंगे, ये तीन चीजें मेरे दिमाग में लगी रहती हैं टिक टिक की, कि मेरे पैसे तेरे, वो बोलते रहते हैं कैरेक्टर्स कि भाई तेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, तेरी कोई परवाह नहीं करेगा, तेरा बैंड बज जाएगा, तेरा मतलब सेक्सुअल इनसिक्योरिटी ऑल्सो, और फाइनेंशियल आर्थिक असुरक्षा का भय। तो ये चीजें दिमाग में शराबी के मेरे बचपन से, यंगर एज से ही चालू हो गया। पर जब मैंने ये पहला, दूसरा, तीसरा कदम करा, अमेरिका में मैं मीटिंग शुरू हुआ मेरा, वहां रिहैब में एडमिट हुआ था, लेकिन ए मीटिंग्स में 1 2 3 स्टेप जो है, जैसे हेलो चेक माइक को चेक करते हैं ना, 1 2 3 1 2 3, ऐसे 1 2 3 स्टेप न केवल वहां करे, लेकिन डेली बेसिस पे जब भी शक्तिहीनता आती है मेरी जिंदगी में, क्योंकि बिल्ली जो है वो कबूतर के सामने कभी भी आ जाती है। शराब वाली बिल्ली, शराब नहीं होएगा तो कैरेक्टर डिफेक्ट्स वाली, चरित्र दोषों वाली बिल्ली, जिससे कि ड्राई ड्रंक बिहेवियर आ जाएगा। अगर शराब नहीं आएगी तो ड्राई ड्रंक बिहेवियर, जिंदगी में हैप्पी जॉयस फ्री वाला काम घर खत्म हो जाएगा, लोगों से लड़ाई, दुखी, और इतना दुखी कि शराब ही पी ले बंदा, इतना बुरा हाल। और इसके बाद शक्तिहीनता दिखानी पड़ेगी, आर्थिक असुरक्षा वाली बिल्ली, और पारिवारिक बीमारी वाली बिल्ली, के बीवी को भी गुस्सा ज्यादा जल्दी आ जाता है। और बच्चों में भी ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो मेरे अंदर, दो मेरे को देख के, मेरी रिकवरी देख के उन्होंने शराब नहीं शुरू करी, लेकिन काफी कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो मेरे अंदर हैं, मेरे अंदर थे, और मेरे अंदर वो मेरे बच्चों में और वाइफ में भी पारिवारिक बीमारी है ये। और ऐसे ही ये मुझे याद रखना है कि शक्तिहीनता यानी कि मुखौटा उतारना ऑन अ डेली बेसिस, और मुखौटा, एक मुखौटा उतारता है शराबी तो दूसरा मुखौटा लगा लेता है। जैसे ये एक मुखौटा उतारा तो एक और मुखौटा लगा लेता है, कि पूरा कंप्लीट रिगरस ऑनेस्टी। और ये इसीलिए, जैसे ये एक मुखौटा उतारा, राइट, तो दूसरा लगा लिया, राइट, और दूसरे मुखौटा पे भी ये लिखा हुआ है मुखौटा, और साथ में वही क्या लिखा है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, मेरे हाल पे छोड़ दो। पर हमें बताया गया, मुझे बताया गया प्रोग्राम में, जब तक मैं ऑनेस्टली कबूल नहीं करूंगा अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स, तब तक मुझे रिकवरी नहीं मिल सकती। ऑनेस्टी सबसे पहला कदम। और 1 to 1 में अपने स्पॉन्सर बनाना, स्पॉन्सर से शेयर करना, ग्रुप में शेयर करना, और मेंबर से शेयर करना, मीटिंग में भी जब पॉसिबल हो शेयर कर पाना, लेकिन 1 to 1 में सबसे जरूरी है शेयर करना, राइट। तो ये सबसे जरूरी है। मैं एक शराबी, मेरे को बताया गया डिनायल तोड़ने के लिए, गलतियां, कई गलतियां जो हम लोग करते हैं रिकवरी में, जो हमें शराब की तरफ ले जाती है, और वो गलतियां हमें, बेवकूफियां हमें शराब भी पिलवाती है। और न्यू कमर में जैसे पिंक क्लाउड हो गया, 1 साल मना लिया बर्थडे, या तो शुरू में बंदा रिलैक्स हो गया, प्रॉब्लम्स खत्म हो गई जिंदगी की, थोड़ी बहुत लगा बेटर हो गया, तो फिर रिकवरी को ग्रांटेड पे ले लेना, रिकवरी को एक तरीके से लाइटली ले लेना, और आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। और होता क्या कि फिर से वो प्रॉब्लम्स आनी, कैरेक्टर डिफेक्ट्स हावी हो गए। तो चौथा कदम बहुत जरूरी है। पहले, दूसरे, तीसरे कदम में हम सरेंडर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तीसरे नंबर की प्रार्थना, कि प्रभु मुझे अपने स्वयं के बंधनों से बचाओ, और मेरी कठिनाइयां आपके हाथ में है। और मेरा दुश्मन मुझे देखना है तो शीशे में मैं अपने आप को देख सकता हूं, मेरा दुश्मन शीशे में मुझे दिख जाएगा। मुझे अपने बिहेवियर से बचाओ, कोई दुश्मन नहीं है मेरा मेरे जैसा। और इसीलिए जब सिलेक्टिवली ऑनेस्ट बनते हैं, पूरी कंप्लीट ऑनेस्टी नहीं करता शराबी, तो वो
डेफिनेटली अपने रिलैप्स की तैयारी कर रहा है या दुखी जीवन की तैयारी कर रहा है, इसलिए मुझे टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे ऑनेस्ट करना पड़ता है, अपने स्पॉन्सर बनाना भी पड़ा और शेयर भी करना पड़ता है। उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हैं जो बिल्ली बन के आती हैं, जिनके सामने मैं कबूतर बन जाता हूँ, गलती करता हूँ, वो प्रॉब्लम्स जो मुझे आज कबूतर नहीं बनना, कि जो खुद आंखें मूंदे खड़ा हूं, मुझे रियलाइज करनी है अपनी गलतियां। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं सोचता हूं केवल शराब ही मेरी समस्या है। कई लोग कहते हैं शराब मत पियो, बाकी सब ठीक है। शुरू में ठीक है, जब सोबर हो गया बंदा और कुछ साल हो गए तो चर्बी जमनी शुरू हो जाती है मेरे जैसे अल्कोहलिक को, और ओल्ड टाइमर बन गए। ओल्ड टाइमर तक चर्बी चालू रहती है, कई बार बीच बीच में आते हैं कैरेक्टर डिफेक्ट्स, और उसलिए बहुत जरूरी है प्रोग्राम को करना डेली बेसिस पे और एक दिन की रिकवरी को ही मानना। और केवल शराब मेरी समस्या नहीं है, मैं शराब जब छोड़ी थी तो नींद की गोलियों पे आ गया, नशे की गोलियों पे आ गया, वो ठोस शराब है मेरे लिए। तो मुझे ये भी याद रखना है कि बिल्ली चतुर चालाक मायावी बिल्ली है ये, शराब की बिल्ली, और ये मुझे भेष बदल बदल के आ सकती है, राइट। एक ही तरीके से इस वो अलग अलग तरीके से, शराब की जगह नींद की गोलियां, नशे की गोलियां, कई लोग कफ सिरप पी लेते हैं, कई लोग, जो भी नशा है मेरे लिए वो ठोस नशा है, वो ठोस शराब है मेरे लिए, या तरल शराब है, गांजा है, कुछ भी है। और इसीलिए मुझे याद रखना है। दूसरी चीज, आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, ये लिखा हुआ है हमारे बिग बुक में, और वो है प्रोग्राम एक तरीके से उतने ताकत से करना जैसे कि हम अपना नशे के लिए, शराब के लिए कोशिश करते थे कि कहां से जुगाड़ करूं, किधर रखूं, एक्स्ट्रा रखूं, कहां से करूं। वो सब मुझे याद रखना है कि उतना जुगाड़ मुझे, उतना जुगाड़ू मुझे अब रिकवरी के लिए बनना है। और ये याद रखना पड़ेगा कि मुझे डेली बेसिस पे रिकवरी एक्टिविटी, परफेक्ट नहीं बनना, ये भी एक प्रॉब्लम है कि शराबी मेरे जैसा ऑल और नन फिनोमिनन, वो जैसे असरानी का ऐड आता था ना, सिल्वेनिया लक्ष्मण का, कि सारे बदल डालूंगा ट्यूब्स, तो शराबी का है या तो मैं परफेक्ट बन जाऊंगा या मैं बिल्कुल हिलूंगा ही नहीं, कोई भी प्रोग्राम रिलेटेड काम नहीं करूंगा। तो वो जरूरी है कि परफेक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन प्रोग्रेस डेली बेसिस पे चाहिए। और बैकस्लाइड भी होगा, कभी गलती भी हो गई तो हमारा माफ करने वाला प्रभु है। हम अपना तौबा करके, अपना पहला दूसरा तीसरा कदम करके, स्पॉन्सर से शेयर करके, और चौथा पांचवा कदम बहुत जरूरी है, वो एक किस्म का आरटीपीसीआर टेस्ट कह लो उसको, या वो टेस्ट कह लो जो जो वायरस को पता करता है, हमारे चरित्र विकार रूपी वायरसेस को। और ये कैरेक्टर वायरसेस, आई एक्चुअली कोविड के टाइम में मैं इनको सोचता था ये सबसे बड़ा वायरस है जो हमारे चरित्र विकार, कैरेक्टर डिफेक्ट्स में, वो है डरना वायरस, फियर। और उसी से निकले हैं सारे वायरस, जैसे कि कुड़ना वायरस, गुस्सा, रोना वायरस, आत्मदया, शेम वायरस, कामना वायरस, पूर्णता वायरस, परफेक्शन, लस्ट कामना वायरस, ईर्ष्या वायरस, झूठ वायरस, ये सारे वायरसेस। और बोर्ड मीटिंग बिना एक आता है तो दूसरा पूरा परिवार कुंबा लेके आता है। कहते हैं कि भय का जो ये गुस्से का बाप है वो भय है, उसकी माँ अपेक्षा देवी नाम दिया है, बाप का नाम भय कुमार, बेटे का नाम गुस्सा, और उसकी बहन का नाम चुगलियां और चुगली और घृणा, और बीवी का नाम हिंसा। ये पूरे के पूरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स और ट्रेट्स इकट्ठे, एक को बुलाता है दूसरा आ जाता है और बदलते रहते हैं। आज गुस्से को कंट्रोल करता हूं तो कल लस्ट आ जाता है। यानी कि जैसे वायरस म्यूटेट करते हैं, ओमेगा वायरस आ गया, फिर डेल्टा आ गया, फिर ओमिक्रॉन आ गया, वैसे ही ये वायरसेस भी एक कैरेक्टर डिफेक्ट हटता है तो दूसरा आ जाता है, सर उठा लेता है शेषनाग की तरह। इसलिए मुझे याद रखना है कि ये सारा जो एंटीवायरल प्रोग्राम है वो मेरा 12 कदम है, और पहला दूसरा तीसरा कदम करना, फिर चौथा पांचवा कदम किया,
लेकिन फिर जब ज्यादा दिक्कत आए, मुझे मिनी फोर्थ स्टेप करना टाइम टू टाइम जरूरी है। और 10वां कदम एक तरह का स्लाइड टेस्ट है, जैसे कि आरटीपीसीआर बड़ा टेस्ट जो है वायरसेस का, वो चौथा कदम है। वैसे छोटा टेस्ट डेली बेसिस पे, आज क्या नैतिक सूची बनाना डेली, आज क्या लफड़ा किया मैं, आज क्या गलती हुई मुझसे, हाँ, तो वो डेली बेसिस पे 10वां कदम करना। क्योंकि 10वां कदम एक किस्म का वो देता है मुझे, विजन देता है। और ये डिनायल होता है कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स के बारे में डिनायल मेरे लिए बहुत बुरा है। और ये जो आंखों मूंदता हूं मैं, इन आंखें मूंदने को, ये मूंदी हुई आंखों को, जो चश्मा मैंने अपने हाथों से अपनी आंखों को मूंदा हुआ है, ये हटा करके, ये आई जस्ट शो यू, कई बार आंख में ये फिट हो जाती है बात। ये चश्मे को, ये उंगलियों से मैंने बंद किया हुआ है, उंगलियों जैसा है चश्मा, इसीलिए दिखाने के लिए कि शराबी खुद आंखें मूंदा हुआ है। ये हटा करके, ये 10वें कदम का चश्मा, 10वें कदम का नजरिया, इस पे 10th स्टेप लिखा हुआ है, 10th स्टेप, राइट। और ये इसको याद रखना कि 10वां कदम डेली बेसिस पे मुझे करना है, अपनी गलतियां देखनी है और दूसरों का गुड पॉइंट देखना है। मेरा ये खेल था जी, मैं अपनी वाह देखनी है, अब मैंने अच्छा काम किया लोगों का, ये लफड़ा, दूसरे का लफड़ा, दूसरे की गलती, दूसरे की इन्वेंटरी लेना मेरे लिए बहुत सरल है, मेरे जैसे शराबी का। लेकिन मुझे ग्रेटिट्यूड का चश्मा पहनना है, ये ग्रेटिट्यूड का चश्मा है, यानी कि दूसरों में अच्छाई देखनी है, एंड दूसरों में अच्छाई देखनी है। इस पे लिखा हुआ है आभार, आभार, पढ़ पा रहे हैं ना, आभार। एंड दिस इज ग्रेटिट्यूड का चश्मा, आभार, ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार, दूसरों में अच्छाई देखना, ये नजरिया जिंदगी का। क्योंकि नजरिया ही असली जिंदगी दुख से सुख की तरफ ले जाता है। और ग्रेटिट्यूड लिखा हुआ है, आभार का चश्मा, और नीचे लिखा है ए, यानी कि ऑल्टर्ड एटीट्यूड, ए, अल्कोहलिक एनोनिमस बट ऑल्टर्ड एटीट्यूड। सो ये चश्मा उतार करके, डिनाइल का जो है वो उतार करके, ये जो मैंने आंखें मूंदी हुई हैं, मैं देखने को नहीं तैयार अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स को, ये चश्मा उतार करके मुझे ये वाला चश्मा लगाना है, आभार का चश्मा। और इसका बहुत रोल है अपनी गलती को पकड़ना। एंड एक्चुअली 10वां कदम जो है, 10th स्टेप का चश्मा जो है, मैं ये दिखा रहा हूं देखने का, ऐसे काश ऐसे चश्मे मिलते जिसमें लगाते ही काम हो गया। नहीं, ऐसे नहीं मिलते। ये नजरिए के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये मैंने अमेरिका में देखा कि ऐसे प्रॉप्स दिखाने से कई लोगों को फायदा होता है। फॉरगिवनेस का चश्मा, जब दूसरे की गलती की जगह अपनी गलती देखता हूं, तो ये फॉरगिवनेस का चश्मा भी इस पे लिखा है, फॉरगिवनेस का चश्मा। और 10वें कदम का चश्मा, अपनी गलती देखने का चश्मा, 10th स्टेप लिखा हुआ है, डेली बेसिस पे करना। क्योंकि मेरा प्रोग्राम बताता है कि मैं अगर सही से स्टेप कर रहा हूं, तो मैं गलती अपनी मान लेता हूं तो प्रभु माफ कर देता है। मतलब मेरी लाइफ में चेंजेस ला सकता हूं, 9वां कदम के लिए अमेंड्स कर सकता हूं। 10वां कदम करते रेगुलर बेसिस पे, और फिर अमेंड्स यानी कि क्षतिपूर्ति करने के लिए बहुत जरूरी है। और कई गलतियां मेरे जैसा शराबी करता है, जो डिनाइल को स्ट्रॉन्ग करती है, जो आंखें मूंदती है शराबी की। स्पॉन्सर ना बनाना, और रिलैप्स की तैयारी है, स्पॉन्सर बना लेना जल्दी से जल्दी प्रोग्राम में। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदारी, जवाबदारी स्पॉन्सर से ही आती है। और जब चौथे कदम में, 5वें कदम में शेयर करता है स्पॉन्सर से मैंने, तो उससे शर्म घट जाती है, शर्मिंदा नहीं रहता बंदा। क्योंकि स्पॉन्सर बताता है जो जो मैंने गंदे काम किए उसने भी किए, और मेरे लिए भी आशा बनती है। और ऐसे ही 6वां 7वां कदम बहुत जरूरी है। और दरअसल जो ये दो चीजें 6वें 7वें कदम के लिए बहुत जरूरी है। और मैं ये प्रॉप्स बार बार दिखाता हूँ। आई डोंट नो, आपको शायद लगे पहले भी दिखाया है, लेकिन कई बार ये चीजें फिट हो जाती हैं। और मेरे लिए तो ये, मुझे जो विलिंगनेस है, इच्छुकता प्रोग्राम करने की, वो दरअसल चाबी है इस प्रोग्राम की। ये चाबी है, इस पे लिखा है विलिंगनेस, इच्छुकता, ये चाबी है प्रोग्राम में घुसने की, चाबी लिखा हुआ है इस पे, राइट।
सो विलिंगनेस, इच्छुकता प्रोग्राम की हमारे लिए वो है। और खुला दिमाग दूसरा कदम, वो भी बहुत जरूरी है। सो 1 2 3 स्टेप करके चौथा पांचवा कदम, फिर छठवां सातवां कदम के लिए बहुत जरूरी है विलिंगनेस, इच्छुकता। ये उसमें लिखा है 12/12 में कि इच्छुकता थोड़ी सी भी हो शुरू में, तो उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और जैसे लस्ट को, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए पहले मुझे गाली गलौज बंद करना पड़ा, जबान पे कंट्रोल रखना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। और छोटी विलिंगनेस भी, इच्छुकता थोड़ी भी होगी प्रार्थना करने से और शेयर करने से और दूसरे की मदद करने से। डॉक्टर बॉब ने कहा ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, सर्व अदर्स, यानी कि प्रेयर, शेयर और केयर, तीन चीजें ये प्रोग्राम की हैं कि अपना कूड़ा निकालना, प्रार्थना से ईश्वर के साथ रिलेशनशिप बनाना और दूसरे की मदद करना। इससे खुद अपना निश्चय दृढ़ होता है। थोड़ी सी इच्छुकता भी अपने चरित्र विकारों पे कंट्रोल करने के लिए शुरू में इतनी भी चलेगी। इस पे विलिंगनेस लिखा हुआ है, हाँ, इस पे W लिखा हुआ है, यानी कि विलिंगनेस छोटी सी भी होगी तो धीरे धीरे उससे बड़ी हो जाएगी। राइट, ये प्रॉप्स दिखा रहे हैं कि छोटी इच्छुकता, लस्ट को कंट्रोल करने में मेरे को बड़ी तकलीफ थी शुरू में, लेकिन जब मैंने बढ़ाई अपनी शुरू में लस्ट कंट्रोल किया तो धीरे धीरे लस्ट को कंट्रोल करने के लिए कामना को भी, काम वासना को पे भी कंट्रोल मिला, और इसलिए ये मेरी जो विलिंगनेस है धीरे धीरे बढ़ गई और इससे भी बड़ी हो जाएगी विलिंगनेस। और ये देखिए, ये विलिंगनेस उससे भी बड़ी हो गई है विलिंगनेस। ये पहले इतनी छोटी सी थी, फिर उससे बड़ी हुई, फिर उससे बड़ी। सो राइट, सो ये हेलो कर रहे हैं आपको सारे, डॉगी भी, टेडी भी और छोटा भी। तो इच्छुकता बढ़ेगी, ये नहीं कि कम होगी। और ये सब जरूरी है याद रखना कि प्रोग्राम एक दिन के हिसाब से जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में ज्वाइन करना है। और ये नहीं सोचना कि वो देखो, वो उसके रिलेशन वाइफ से इतने इंप्रूव हो गए, मेरे नहीं हुए। लगे रहना है बस। और इच्छुकता के अलावा चाहिए विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ये सैनिटाइजर की बोतल है, इस पे ह्यूमिलिटी लिख दिया है। ह्यूमिलिटी यानी कि जो हमारे चरित्र विकार रूपी वायरसेस को मारती है, अपनी ईगो को कम करना। नहीं तो मैं तो बॉस यूं, शर्ट कॉलर ऊपर किया हुआ है यार, मैं तो बॉस है यार, अपन को नहीं जानता तू। बट अभी ऑनेस्टली हम्बल होना, और हर स्टेप के, हर कदम के अंदर ह्यूमिलिटी है। राइट, और ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। और अपने पे हंस पाना, ये एक किस्म का ह्यूमिलिटी। और लाफ्टर इन द रूम्स लिखा हुआ है हमारे प्रोग्राम में, अपने पे हंस पाना। राइट, और वो भी, उससे भी ह्यूमिलिटी, एक रूल 52 है एक अंदर जो कहता है कि अपने पे हंस पाना, प्रॉम्प्टली एक्सेप्टेड व्हेन वी वर रॉन्ग, अपनी गलती पे हंस पाना, दूसरों पे नहीं, अपनी गलती पे। और वो भी बहुत जरूरी स्टेप है एक लिए, हमारे लिए। और 10वां 11वां 12वां कदम को मेंटेनेंस स्टेप्स कहते हैं, जो डेली बेसिस पे करना है। और 8वां 9वां कदम जो हमारे डिनाइल को तोड़ता है, यानी कि रिश्तों के डिनाइल को। मैं वो एयर कंडीशनर नहीं बन सकता जो घर में गर्म हवा फेंके और बाहर ठंडी हवा। मुझे अपने घर के, अपनी वाइफ से सबसे इंपॉर्टेंट, और अपने बच्चों से, और इन सब से परफेक्ट रिलेशंस नहीं हो पाएंगे। अभी बिल्कुल वहां नहीं पहुंचे रिलेशंस मेरे जहां मैं चाहता हूं, लेकिन जैसे थे उससे बहुत बेहतर रिलेशंस हैं। और ये इस प्रोग्राम की वजह से। और ये मानना कि मेरे रिश्ते इंप्रूव नहीं हो रहे और फिर भी मैं सोबर रह लूंगा और मैं हैप्पी जॉयस फ्री और दिमाग ठंडा रहेगा मेरा और जिंदगी मेरे लिए आसान हो जाएगी, और रिश्ते बीवी से इंप्रूव नहीं होंगे, तो वो भी बिल्ली के सामने आंख मूंदने वाली बात है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बीवी बिल्ली है, पर बीवी के साथ रिश्ते जो है वो उसमें उसमें लफड़ा हो गया तो समझ लो बिल्ली क्या और वो क्या, मतलब कबूतर ही बन जाऊंगा, क्योंकि मैं शराब पी लूंगा और घर वालों का कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं बिगड़ना। और मैं बार बार तो रिश्ते इंप्रूव करने बिना, ये जो बिल्ली है ये नहीं जाने वाली, शराब वाली बिल्ली। मैं बीवी को बिल्ली नहीं कह रहा, दोबारा से बोल रहा हूँ। पर ये है कि रिश्ते इंप्रूव नहीं होंगे तो वो एनीवे,
हंसने खेलने से दिमाग में लग जाती है। ये इतना सीरियस प्रोग्राम नहीं है हमारा। प्रोग्राम बुक में लिखा है कि लाफ्टर इन द रूम्स, हंसना जरूरी है। आई होप आप लोग भी हंस रहे हो। आपके किसी का चेहरा नहीं देख पा रहा मैं, बट आई होप यू आर एंजॉइंग। थोड़ा बहुत लाइटली ले पाना अपने आप को बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। और यही प्रोग्राम है हमारा। और गलती और क्या करता हूं मैं, जब कबूतर बन जाता हूं मैं सोचता हूं कि जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ, जिंदगी आसान हो जाएगी। नहीं, जिंदगी आसान होनी नहीं है। जिंदगी मुश्किल चीज है, आग का दरिया है और डूब के जाना है, दुखों का सागर है। तो ए प्रोग्राम से मेरी जिंदगी आसान नहीं होगी, मेरी शक्ति बढ़ जाएगी उसको सहने की। तो ये जो बिग बुक में वायदे लिखे हैं वही सच होंगे, तभी मेरा प्रोग्राम काम करेगा कि आर्थिक असुरक्षा का भय कम हो जाएगा, लोगों का भय, परिस्थितियों का भय, जीवन ईश्वर पे भरोसा बढ़ जाएगा, व्यर्थता और आत्मदया की भावना दूर होएगी, दृष्टिकोण बदलेगा, दूसरों को हेल्प करने में रुचि रखूंगा, दूसरों के काम आने में, दूसरों को बर्दाश्त करने में, माफ करने में, स्पेशली बीवी के साथ रिलेशन, बच्चों के साथ, औरों के साथ धीरे धीरे करके मेरे रिलेशंस इंप्रूव होंगे। उसके बिना तो मैं कबूतर ही बन रहा हूँ बस, कभी आंख बंद करके कभी चालू है, सब चलेगा, चल रहा है, शराब नहीं पी हुई लेकिन लफड़ा चलेगा, और लफड़ा जिंदगी में छा जाएगा, कब पता नहीं वो वापस आ जाए, शराब किसी और रूप में आ जाए, और दिमाग को वैसे ही एक तरीके से ड्राई ड्रंक जैसा और बहुत ही जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देगा वो हर तरीके से। तो मुझे अपनी अस्त व्यस्तता, शक्तिहीनता, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम जब मैं करता हूं तो ईश्वर की ग्रेस आती है मेरे अंदर। और वो अस्त व्यस्तता पारिवारिक बीमारी के आगे भी, कि बीवी गलत कर रही है, लफड़ा कर रही है, तो मुझे उसे फॉरगिवनेस के तरीके से, उसने मुझे माफ किया है, मुझे भी उसको माफ करना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई ये जो मैं आपको दिखा रहा था, फॉरगिवनेस का चश्मा, नजरिया फॉरगिवनेस का मेरे लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं अपने गुस्से के अंदर ही, ये फॉरगिवनेस का चश्मा, इस पे लिखा है फॉरगिव, माफ कर पाना, क्योंकि मुझे भी माफ किया गया है। भाई को माफ कर पाना। मेरे भाई के साथ बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, अभी भी होते हैं, क्योंकि वो, मैं उसको दबाता था पहले, शराब पीता था, तो अब वो मुझे थोड़ा बॉस बनने करता है, क्योंकि पर मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है उसको, और बार बार लाइन पे आना पड़ता है। गलती होती है, कभी मुझसे गलत निकलता है तो फिर उसी वक्त सॉरी। जबान पे कंट्रोल सबसे जरूरी चीज है इस प्रोग्राम में। मैं जबान का मॉडल दिखाता हूँ कई बार, वो पता नहीं मिल नहीं रहा, वो जबान के ऊपर रस्सी बंधी हुई है। हमारे बिग बुक में लिखा है जबान पे कंट्रोल, कलम पे कंट्रोल। कलम क्या? सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करते हैं उस पे कंट्रोल, बाहरी विवादों पे, पॉलिटिक्स पे लड़ाइयां, ये ये मीटिंग में अगर मैं करता रहूंगा ये मेंबर्स के साथ तो मैं फिर कबूतर ही बन रहा हूं। अगर मैं बिजनेस मीटिंग में जम के लड़ूंगा, वो भी कबूतर ही बन रहा हूं मैं, राइट? सो दैट्स द होल थिंग, कि एक तरीके से वो मुझे रिश्ते अपने एक के अंदर भी लोगों को बर्दाश्त करना है। जैसे डॉक्टर बॉब ने बोला कि लव एंड टॉलरेंस के शुड बी अ फाइनल एट्रीब्यूट, के लव एंड टॉलरेंस, आचरण संहिता बनाना पड़ेगा, अपना कोड बनाना पड़ेगा प्यार और सहिष्णुता को। सो ये सब ऊंची बातें हैं। मैं वहां, कोई ऐसी, मेरी भी रिकवरी ठीक ठीक है, मैं भी गलतियां करता हूँ, माफी करता हूँ, तौबा करता हूँ, और लेक्चर देना एक बात है, लेकिन फॉलो करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ फॉलो करने की। मेरे घर वाले, बहुत बेटर रिलेशंस हैं मेरी वाइफ के साथ, और ओवरऑल भी, और जिंदगी में। पर प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम बार बार आती हैं। अगर मैं ये गलत सोचूं कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी जिंदगी में, तो मैं वो कबूतर ही बन रहा हूँ, फिर डिनाइल में जा रहा हूँ कि ये मेरे साथ हो रहा है और किसी और के साथ नहीं हो रहा। मुझे ये विशाल परिवार में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल जाता है, कि लोग कैसे, कोई कैंसर से जूझता है, कोई किसी को कुछ है। मेरी ये सुनने की शक्ति एक कान की चली गई, तो मुझे इतने सारे मेंबर्स मिल गए यहाँ जिनको, और आज विकलांग अल्कोहलिक की मीटिंग होती है फ्राइडे के फ्राइडे, हमारे टेलीफोन पे, जूम पे मीटिंग होती है 12:30 से 1:30 तक। तो सारे इंडिया के मेंबर्स, कई जिनको विकलांगता है किसी किस्म की, मेरे एक कान सुनता नहीं है,
तो वो डेफनेस, तो कोई ब्लाइंड है, कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं, ऐसे लोग भी जुड़ गए हैं, वो सिर्फ विकलांगों के लिए मीटिंग है। तो मतलब ए में जो अपनी प्रॉब्लम है उस टाइप के लोग मिल जाते हैं जिनसे ताकत मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। तो मुझे ये नहीं सोचना कि आत्मदया, मैं बेचारा, वो नजरिए में नहीं जाना दोबारा, जो मैंने आपको दिखाया था पहले, और दोबारा से भी दिखा देता हूं, कहीं भूल ना जाए। ये चश्मा के बेचारेपन का चश्मा आत्मदया का, इस पे लिखा है पुअर मी, पुअर मी, यानी कि मैं बेचारा, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। एक ए का स्लोगन है, मैं बेचारा, मैं पुअर मी, पुअर मी, पुअर मी, यानी कि मैं बेचारा दे दारू। अगर बेचानापन बढ़ जाएगा तो रिलैप्स की तैयारी है, या वो ड्राई ड्रंक बिहेवियर की तैयारी है। सो बाय एंड लार्ज आई थिंक यही ओवरऑल, आई थिंक टाइम का अभी है टाइम, आई थिंक 5-7 मिनट्स। तो ये सब चीजें मुझे याद रखनी है कि कदम और प्रोग्राम को आधे अधूरे तरीके से नहीं करना। जितना मैं दारू के लिए एफर्ट करता था उस लेवल का एफर्ट मुझे करना पड़ेगा, तभी मैं प्रोग्राम में प्रोग्रेस करूंगा डेली बेसिस पे। और बिल डब्ल्यू ने बोला मुश्किल टाइम में भी फायदा होता है। कोविड का टाइम देख लिया हमने, कोविड से पहले कहाँ था, वेयर वॉज जूम, उसके टाइम ही आया। और पहले झूम बराबर झूम शराबी होता था, और जूम के टाइम में जूम बराबर जूम शराबी। यानी कि जब शराबी छोड़ता है, कितने सारे शराबी सोवर हो गए जूम मीटिंग से ही। आपके जैसी मीटिंग्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं मैं, और बधाई देता हूं, क्योंकि कितने लोग जूम मीटिंग से ही सोवर हो गए। ये गॉड की ग्रेस नहीं तो और क्या है, चमत्कार नहीं तो और क्या है। सो यही है कि हम बनने, आंखें खोलने वाले बने, तो हमारे लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है हमारे लिए। और डेफिनेटली हर मेंबर हमारे लिए जरूरी होता है, हर मेंबर। और डेफिनेटली हर मेंबर, जो मेंबर हमसे पंगे ले रहा है, तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, मीटिंग्स में, बिजनेस मीटिंग में लड़ रहा है, या कुछ कर रहा है, इन्वेंट्री ले रहा है, या जिसपे, वो बिल डब्ल्यू ने कहा है एज बिल सीज इट किताब में, कि वो हमारा स्पॉन्सर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमारी प्रैक्टिस करा रहा है, हमारी लव एंड टॉलरेंस की, माफ करने की प्रैक्टिस करा रहा है वो, राइट। सो और हर मेंबर जरूरी होता है। और जो मेंबर सेवा कर रहा है, जो मेंबर स्पॉन्सी के घर में जा रहा है, राइट। सो वो मैंने एक गाना लिखा था, हर एक मेंबर जरूरी होता है, और उसकी लाइन मैं आपको सुनाता हूं। वो है, कोई ओल्ड टाइमर है और ज्ञान बांटता है, कोई बिग बुक पढ़ता है और शेयरिंग करता है, कोई स्माइल करता है और खुशी बांटता है, कोई न्यू कमर को ग्रीट करता है। हर एक मेंबर जरूरी होता है। कोई एल्की के 12 स्टेप कॉल करता है और एल्कोहलिक के घर जाता है। हर एक मेंबर जरूरी होता है। हर एक मेंबर अपने स्टाइल से सर्विस करता है, छोटी बड़ी नहीं है, सर्विस सर्विस है। चाहे छोटी हो बड़ी हो, चाहे शेयरिंग हो, चाहे स्माइल करना हो, इंकरेज करना हो, किसी का 12 स्टेप करना हो, हर एक मेंबर जरूरी होता है। कोई आता है चाय बनाता है, कोई कुर्सियां लगाता है, कोई स्नैक्स बांटता है, कोई डाइटिंग करता है, स्नैक्स नहीं खाता, कोई स्नैक्स ज्यादा खाता है, वजन बढ़ाता है, लेकिन हर एक मेंबर जरूरी होता है। कोई दूसरों का स्नैक्स खाना रिजेंट करता है, लेकिन वो भी मेंबर जरूरी होता है। कोई बीवी का चमचा बन जाता है, मतलब यस मैन बन जाता है। कोई बीवी से लड़ता है, फिर घर में लफड़ा देखता है। और कोई मीटिंग के अंदर बीवी की बुराई करता है। लेकिन हर एक मेंबर जरूरी होता है, यानी कि हर मेंबर को, कोई टाइम पे आके पूरी मीटिंग करता है, कोई लेट आता है, बिजनेस मीटिंग में डट के लड़ता है, लेकिन हर एक मेंबर जरूरी होता है। और सो यही है भैया, कि एक एक मेंबर मेरी एजुकेशन के लिए, मुझे सिखाने के लिए आया है।
सो वाकई और ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो है ये कंट्रोल डेली बेसिस पे करना है, ये जाने वाले नहीं है कहीं, ये बोर्ड मीटिंग चलता रहेगा दिमाग में। कैरेक्टर डिफेक्ट मुड़ मुड़ के आएंगे वायरसेस की तरह लेकिन इनकी पावर खत्म हो जाएगी, क्योंकि एंटीवायरल जो है वो वैक्सीनेशन है, वो मेरा 12 कदम का प्रोग्राम है और कैरेक्टर डिफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। सो आई थिंक मैं बोल बोल के बिल्कुल हो गया मेरा स्टोरी। थैंक यू, आप इतना प्यारा ग्रुप है। थैंक यू आपका नागपुर का ग्रुप। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू संदीप भाई और एक एक बंदे का मेरी तरफ से प्यार।